नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है, जो कि यह क्लास रहने वाली है दोस्तों जीके की, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जीके के प्रश्न, जिसमें टॉप 30 प्रश्न रहेंगे दोस्तों। हम 30 क्वेश्चन इसमें देखेंगे जीके के, जो कि दोस्तों किसी भी एग्जाम के लिए यह अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ठीक है, अगर आप दोस्तों यूपीपी की तैयारी करते हैं या फिर दोस्तों आप यूपीएसआई की तैयारी करते हैं, ठीक है, किसकी, यूपीएसआई की, या आप दोस्तों आरओ की तैयारी करते हैं, या दोस्तों आप एआरओ की तैयारी करते हैं, तो यह क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इसको देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें 30 प्रश्न रहेंगे जीके के। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले प्रश्न से। ठीक है, पहले प्रश्न से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टॉप 30 प्रश्न रहेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करेंगे पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न कह रहा है, भारत का पहला वायसराय कौन था? बताने की कोशिश करेंगे। भारत का पहला वायसराय कौन था? बताएंगे। आपके 4 ऑप्शन हैं, बताइए। रॉबर्ट क्लाइव, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग, या दोस्तों लॉर्ड डलहौजी। तो कहेंगे जो भारत का पहला वायसराय था वह दोस्तों लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल के नेता थे? बताएंगे नरम दल के नेता कौन थे, बताइए। बाल गंगाधर तिलक, फिरोज शाह मेहता, बिपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष। तो कहेंगे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल के नेता की बात की है तो फिरोज शाह मेहता हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? फिरोज शाह मेहता। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन है आपका, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी, एस.वी. घोष, रोमिला थापर, या दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कहेंगे पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक की बात की है तो यहाँ पर दादा भाई नौरोजी आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, उस प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। दोस्तों स्वतंत्रता नहीं, यहाँ पर स्वतंत्र मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे लेकर ही रहूँगा का नारा बुलंद किया था। बताइए किसने? बिपिन चंद्र पाल ने, बाल गंगाधर तिलक ने, लाला लाजपत राय, या दोस्तों दादा भाई नौरोजी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कहेंगे बाल गंगाधर तिलक ने यह नारा दिया था। क्या दिया था? स्वतंत्र मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर ही रहूँगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, मार्लियामेंटो सुधार वर्ष डैश डैश में पेश हुआ था। बताइए मार्लियामेंटो सुधार कब पेश हुआ था? 1919, 1909, 1907, या फिर 1906? बताने की कोशिश करेंगे। प्रश्न नंबर 5। तो यहाँ पर कहेंगे यह 1909 में पेश हुआ था। कब? 1909 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, 1901 ईस्वी में बंगाल में शांति निकेतन नामक स्कूल की स्थापना किसने की थी? बताएंगे किसने की थी? बीजी तिलक ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, महात्मा गांधी, या फिर मोतीलाल नेहरू? प्रश्न नंबर 6 का आंसर करेंगे तो बताएंगे यह रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, बंगाल विभाजन 1905 के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? बताइए बंगाल विभाजन 1905 के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड माउंटबेटन? बताने की कोशिश करेंगे। प्रश्न नंबर 7 का आंसर तो कहेंगे लॉर्ड कर्जन। क्या हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? बताइए बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1762, 1764, 1757, या फिर 1760? प्रश्न नंबर 8 का आंसर करेंगे तो कहेंगे यह 1764 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1764। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन भारत में अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे? बताइए अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? M.A. अंसारी, मोहम्मद अली जिन्ना, सैयद अहमद खान, या दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आज़ाद? प्रश्न नंबर 9 का आंसर करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे तो कहेंगे
यह सैयद अहमद खान हो जाएगा। क्या होगा? सैयद अहमद खान। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसने भारत में सती प्रथा को समाप्त किया था? बताइए, सती प्रथा को किसने समाप्त किया था? बेलेस्की ने, विलियम बेंटिंग ने, डलहौजी ने या दोस्तों कर्जन ने? बताने की कोशिश करेंगे तो कहेंगे यह विलियम बेंटिंग ने किया था। किसने? विलियम बेंटिंग ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? बताने की कोशिश करेंगे बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905, 1904, 1804, 1805। तो कहेंगे बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्न में से वह कौन सी मराठी समाचार पत्र है जिसे बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित किया गया था? बताइए, किसके द्वारा संपादित किया गया था? मराठी समाचार पत्र बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित किया गया था। केसरी, बॉम्बे समाचार पत्र, स्वदेशी मित्रन या दोस्तों स्टेटमैन? प्रश्न नंबर 12 का आंसर करेंगे तो कहेंगे वह केसरी था। कौन सा? केसरी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है सती प्रथा को किस वर्ष अवैध घोषित किया गया था? बताइए, सती प्रथा को किस वर्ष अवैध घोषित किया गया था? 1834, 1829, 1729 या 1727? चार ऑप्शन आपके सामने है। प्रश्न नंबर 13 का आंसर करेंगे तो यहाँ पर राइट आंसर करेंगे दोस्तों, कहेंगे 1829 में अवैध घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी के खिलाफ केंद्रीय विधानसभा बम मामला 1929 दायर किया गया था? बताइए, राजगुरु, वटकेश्वर दत्त, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद? बताने की कोशिश करेंगे। यह 1929 की बात कर रहा है। प्रश्न नंबर 14 का आंसर करेंगे तो यहाँ पर कहेंगे वटकेश्वर दत्त के खिलाफ किया गया था। ठीक है, वटकेश्वर दत्त। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 1946 में निम्न में से किस भारतीय राज्य में एक महत्वपूर्ण किसान आंदोलन तेभागा आंदोलन शुरू किया गया था? दोस्तों, तेभागा आंदोलन की बात कर रहा है तो यह कहाँ पर शुरू किया गया था? सिंध में, असम, बंगाल या फिर पंजाब? बताने की कोशिश करेंगे। प्रश्न नंबर 15 तो कहेंगे यह बंगाल में शुरू हुआ था। कहाँ पर शुरू हुआ था? बंगाल में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों निम्नलिखित राष्ट्रवादियों में से कौन सा युगांतर पार्टी का सदस्य नहीं था जो 1906 में शुरू हुई थी? बताइए, 1906 में युगांतर पार्टी का सदस्य नहीं था। दादा भाई नौरोजी, अरविंद, दोस्तों अमरेंद्र चटर्जी, अरविंदो घोष, सूर्य सेन? चार ऑप्शन आपके सामने। प्रश्न नंबर 16 का आंसर करेंगे तो वो यहाँ पर बताएंगे दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्न में से किस दिन खिलाफत दिवस मनाया गया था? बताने की कोशिश करेंगे। खिलाफत दिवस कब मनाया गया था? 13 अप्रैल 1919, 17 अक्टूबर 1919, 23 नवंबर 1919, 7 मई 1919? प्रश्न नंबर 16 का आंसर करेंगे तो कहेंगे यह 17 अक्टूबर 1919 को मनाया गया था। कब? 17 अक्टूबर 1919। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के निम्न क्रांतिकारियों में से किसे मास्टर दा कहा जाता था? बताइए, किसे मास्टर दा कहा जाता था? चंद्रशेखर आजाद, सूर्यसेन, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल? प्रश्न नंबर 18 का आंसर करेंगे तो कहेंगे यह सूर्यसेन को कहा जाता था। क्या? मास्टर था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर भी करेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 1857 के विद्रोह के दौरान कानपुर में विद्रोह को डैडेस द्वारा दबा दिया गया था। बताइए, कानपुर में किसके द्वारा विद्रोह को दबा दिया गया था 1857 में? बताइए, सर पैट्रिक ग्रेड के द्वारा, सर कॉलिंग कैवेल के द्वारा, चार्ल्स जेम्स नेपियर के द्वारा, सर ह्यूरोज के द्वारा? बताइए, यहाँ पर क्या आंसर आना चाहिए? यहाँ पे जो डैडेस लगा हुआ है, चार ऑप्शन आपके सामने। प्रश्न नंबर 19 का आंसर करेंगे तो यहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे तो कहेंगे सर कॉलिंग कैवेल के द्वारा किया गया था। किसके? सर कॉलिंग कैवेल। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर भी करेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है
वर्ष 1939 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सत्र में अध्यक्ष पद के लिए महात्मा गांधी की पसंद का उम्मीदवार कौन था? बताइए। 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर महात्मा गांधी के पसंद का उम्मीदवार कौन था? बताएंगे। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पट्टाली सीतारमैया। बताइए क्या आंसर हो जाएगा? प्रश्न नंबर 20 का आंसर करेंगे तो कहेंगे पट्टाली सीतारमैया आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारतीय सेवा द्वारा आज़ाद, दोस्तों भारतीय सेवा द्वारा आज़ाद करने से पहले गोवा का एक प्रदेश था। बताइए। भारतीय सेवा आज़ाद करने से पहले गोवा एक प्रदेश था। बताइए भारतीय आज़ाद होने से, दोस्तों भारतीय आज़ाद होने के पहले गोवा एक प्रदेश था। बताइए यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन सही से नहीं लिखा हुआ है, इसमें कुछ डाउट सा है, क्वेश्चन सही नहीं। लेकिन एक चीज़ याद रखना है, यहाँ पर पूछ रहा है गोवा एक प्रदेश था। बताइए वह कैसा प्रदेश था? बताइए। फ्रांसीसी के हित में था, पुर्तगाली, डेनिश या दोस्तों स्पेनिश? बताइए। भारत से पहले की ऐसी बात कर सकता है तो बताइए फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डेनिश या फिर दोस्तों स्पेनिश? बताने की कोशिश करेंगे 21 की। तो यहाँ पर कहेंगे यह पुर्तगालियों के हाथ में था। ठीक है, पुर्तगालियों का प्रदेश था गोवा। तो ऑप्शन नंबर बी आप करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है साल 1919 में किसकी गिरफ्तारी पर लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे? बताइए। जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे, किसकी गिरफ्तारी पर इकट्ठा हुए थे? बताइए। CR दास, लाला लाजपत राय, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू या फिर दोस्तों महात्मा गांधी? प्रश्न नंबर 22 का आंसर करेंगे तो कहेंगे डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी पर लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हो गए थे। जलियांवाला बाग मेरे प्यारे साथियों कहाँ पर है? यह पंजाब अमृतसर में जलियांवाला बाग पड़ता है, जिसके अगर इसमें जलियांवाला हत्याकांड की बात की जाती है तो 13 अप्रैल 1919 याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है वर्ष 1917 में बने भारतीय महिला संघ की पहली अध्यक्ष कौन थी? बताइए। पहली अध्यक्ष कौन थी? मैडम ब्लावत्स्की, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू या दोस्तों अरोड़ा आसफ अली? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बताने की कोशिश करेंगे 23 की। तो कहेंगे एनी बेसेंट। क्या होगा? एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया था? बताइए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया था? 1917, 1932, 1925, 1943? प्रश्न नंबर 24 का आंसर करेंगे तो कहेंगे यहाँ पर 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है छत्रपति शिवाजी किस मराठा घराने से संबंधित है? बताइए। छत्रपति शिवाजी की बात कर रहा है तो किस मराठा घराने से संबंधित हैं? होलकर, गायकवाड़, सिंधिया या दोस्तों भोसले? बताने की कोशिश करेंगे। प्रश्न नंबर 25 तो कहेंगे यह भोसले घराने से संबंधित है। कैसे? भोसले से। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 26 कह रहा है दक्षिण भारत के मालाबार क्षेत्र में किस वर्ष में मोपला विद्रोह हुआ था? बताने की कोशिश करेंगे मोपला विद्रोह कब हुआ था। दक्षिण भारत की बात कर रहा है, मालाबार क्षेत्र में। बताएंगे 1919, 1109, 1921 या फिर 1934? चार ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है। 26 का आंसर करेंगे तो यहाँ पर 26 की जब बात कर रहा है तो कहेंगे यह 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? 1921 की बात कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। कह रहा है रैयतवाड़ी भूमि राजस्व प्रणाली के संस्थापक होने का श्रेय किसे जाता है? बताइए। रैयतवाड़ी भूमि राजस्व प्रणाली का संस्थापक होने का श्रेय किसे जाता है? अकबर को, अशोक को, चाणक्य को या फिर दोस्तों टोडरमल को? 27 का आंसर करेंगे तो यहाँ पर कहेंगे यह अकबर को जाता है रैयतवाड़ी का। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किस देश में सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों के खिलाफ मदद लेने गए थे? बताइए। अंग्रेजों के खिलाफ मदद लेने गए थे। फ्रांस गए थे, चीन, जर्मनी या फिर अमेरिका? प्रश्न नंबर 28 का आंसर करेंगे
तो यह एक बताएंगे, यह जर्मनी गए थे। कौन गए थे? सुभाष चंद्र बोस, अंग्रेजों के खिलाफ मदद लेने। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के लिए राजी करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? बताइए। महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लाने के लिए राजी किया गया था, तो वह राजी करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? बताइए। F.W. वाकुर ने, स्पेंसर वाल्टर ने, विलियम गॉडफ्रे ने, या दोस्तों C.F. एंड्रयूज ने? बताइए किसने की थी? 29 का आंसर करेंगे तो यहाँ पर बताएंगे C.F. एंड्रयूज ने की थी। ठीक है, C.F. एंड्रयूज ने। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कह रहा है किस देश ने 1914 में जापानी स्टीमर कामागाटा मारू के प्रवेश के लिए मना कर दिया था? दोस्तों जापानी स्टीमर था जो कि 1914 में कामागाटा मारू के नाम से इसे जाना जाता था। वह कौन सा प्रदेश था जिसे दोस्तों इसे आने के लिए मना कर दिया था? बताइए किस देश ने इस स्टीमर को प्रवेश करने से मना कर दिया था? वह देश कौन सा था? कनाडा था, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन था, या फिर दोस्तों भारत था? बताइए। जापानी स्टीमर था, तो यहाँ पर राइट आंसर करेंगे तो बता देंगे कनाडा ने मना कर दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों को याद रखना अच्छे से। तो दोस्तों यह थे आज के जीके के 30 प्रश्न। यह प्रश्न आपको कैसे लगे दोस्तों? एक बार क्लास को लाइक जरूर करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, अगर मेहनत पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेंगे। अगर इस क्लास की आपको दोस्तों PDF चाहिए तो मैं PDF आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए टेलीग्राम लिंक को आप ज्वाइन करेंगे तो आपको इसकी PDF प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम पर मेरी सारी क्लासों की PDF अवेलेबल है, आप वहाँ से जाकर के PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।